सुज़लॉन एनर्जी के शेयर हैं 53 के प्राइस में। अब क्या करें आगे यहाँ से? अ, सुज़लॉन ने बीच में काफ़ी तेज़ी दिखाई थी, उसके बाद फिर ठंडा भी पड़ा। अब ये बीच-बीच में कहीं पर लग रहा है इन्होंने जो खरीदारी कर रखी है। अ, क्या करें आगे के लिए? सुज़लॉन का अभी प्राइस कितना चल रहा है? ₹41। तो देखिए जी, इसको हटा दिया। तो सुज़लॉन का पैटर्न ऐसा है कि ये अपना फुल इसका जो पूरा पैटर्न शुरू हुआ था वो 2023 में शुरू हुआ है ना? रफ़ली उसके आस-पास। वहाँ से जाके इसकी पूरी असेसमेंट एक बार करके देखते हैं कि कितना नीचे हो सकता है। यही जब ध्यान रहे सुज़लॉन जब मार्केट फैंसी बना था तो ₹100 ₹200 जो सब टारगेट आने लगे थे। एक बार ये 85-95 ये सब टारगेट तो ओके था, उतना टारगेट बनता था। अब मैं जिस तरह से इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको पूरा 2023 से जब से इसका टर्न अराउंड दिखा था तब से इसको रिट्रेस करा देते हैं। और वो जब आप रिट्रेस करेंगे तो 62% रिट्रेसमेंट 37 या देयर अबाउट बन जाएगा। ओके। तो अब वो 37 है देयर अबाउट मतलब 37 का 35 भी हो सकता है, 37 का 40 भी रह सकता है। आपको एग्ज़ैक्ट लेवल इतने समय में नहीं मिलता है। बट अराउंड 37 चूँकि 62% रिट्रेसमेंट बनता है, तो ये आपका पूरा ये करेक्शन खत्म हो जाना चाहिए। इसमें रिस्क तभी शुरू होगा जब ये 34 के नीचे गिरने लगेगा, क्योंकि फिर इसके मुझे लगेगा कि फिर मेरे पास कुछ वैसा इसमें एनालाइज़ करने को नहीं बचेगा सुज़लॉन में। तो यही व्यू सुज़लॉन का फ़िलहाल मुझे समझ में आता है और 34 के नीचे सावधान तो रहिए। अप अंटिल देन कोई ज़्यादा इश्यू फ़िलहाल नहीं स्पॉट हो रहा है। जी। अ, जो 80-85 के भावों पे इसमें एक ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी आ गई थी। क्या अब इतना पर्याप्त ठंडा हो चुका है कि यहाँ से अगर किसी को वापस नए सिरे से विचार करना है खरीदारी के लिए तो क्या उन स्तरों पर ठीक है या अभी और इंतज़ार कर लेना चाहिए? नहीं राजीव जी, कुछ मैनेजमेंट्स है ना मैं चूँकि नाम इसलिए मैं बोलता हूँ बिकॉज़ लोगों को समझना चाहिए। सुज़लॉन का मैनेजमेंट, सूला का मैनेजमेंट, ये लोग जब चीज़ें अच्छी थी ना, तो अपना पिक्चर इतना रोज़ी दिखाते थे कि हमको इतना बड़ा-बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहेगा कि जनता वो क्या बोलते हैं उसको? मतलब समझ नहीं पाती थी, जनता को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। मैनेजमेंट को ये सब काम नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। मैनेजमेंट को बहुत ही मेजर्ड स्टेटमेंट देना चाहिए कि मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, ये बिज़नेस में मुझे ये ग्रोथ दे रहा है, रेवेन्यू में मार्केट जो एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं उससे भी बेटर कर सकता हूँ। ये सब स्टेटमेंट तो इर्रेस्पॉन्सिबल होता है, मैनेजमेंट को नहीं देना चाहिए। मैंने इसमें भी नोट किया था और सूला में भी नोट किया था। अब उसके बाद जब वो स्टेटमेंट आते हैं तो वहीं आपका टॉप बना है, क्योंकि उसके बाद तो बैंड बजी हुई है। इसीलिए इन सब चीज़ों में कभी फैंसी आ जाए तो नहीं कुछ करना चाहिए। अब समझदारी यही है कि अगर किसी का मन करता है तो 37 जो मुझे रिस्क पॉइंट दिखता है, उससे आप थोड़ा 10% नीचे डेविएशन ले लीजिए, उससे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे कोई न्यूज़ कुछ भी नहीं आने वाला आपको। और सुज़लॉन 40 टाइम्स सॉरी सुज़लॉन कितना पे आ गया? सुज़लॉन अब 17 टाइम्स पे आ गया, है ना? प्राइस अर्निंग में। और ये बीच में देखेंगे 2024 में ये आपका 122 टाइम पे 120-122 टाइम जब टर्न अराउंड आ रहा था तब। उस समय इतनी पूछ, 17 टाइम पे कोई पूछ ही नहीं है। मतलब बिज़नेस बंद हो गया है, क्या हुआ है इनका? किधर है मैनेजमेंट? कुछ नहीं बोलता है। फिर जब प्राइस आपको यहाँ से मान लीजिए कि भगवान करे कभी 60-70 हो जाएगा, आप देखिएगा फिर मैनेजमेंट टीवी पे आके चकाचक हमारा ये ऑर्डर है, हमारा वो ऑर्डर है। तो आप अपना बुद्धि लगाइए, 37 के आस-पास 10% के आस-पास का देखिए कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं बिकॉज़ वैल्यूएशन अभी ठीक रेंज में आ रहा है। ओके। और ग्रोथ को लेकर के भी ऐसी कोई चिंता तो नहीं है ना? फिलहाल कहीं मामला अटका हुआ है ऐसा तो नहीं लग रहा है? राजीव जी जितने भी रिन्यूएबल्स हैं ना, इसमें एट सम पॉइंट इन टाइम जो कि अभी तक एस्टिमेट है कि बाय 2030 ओवर कैपेसिटी बिल्ड होगी ही। तो
ऐसी चीज़ें आपकी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं हो सकती। अब 15 टाइम, जी। 17 टाइम पे सुज़लॉन एनर्जी में आपको रिस्क उतना नहीं रहेगा बिकॉज़ वैल्यूएशन ही आपने बहुत सप्रेस करके लिया हुआ है। तो पैसे बने या ना बने, कंपनी बंद नहीं होगी तो पैसे डूबेंगे नहीं, ये चीज़ है। बट रिन्यूएबल्स में इतनी भीड़ है और पता नहीं हमारे यहाँ ऐसा भीड़ करा देते हैं, ये टीवी पे बोल-बोल के ना भीड़ करा देते हैं। रिन्यूएबल्स में बहुत भीड़ हो गई थी, रिन्यूएबल्स में बहुत भीड़ हो गई थी, डिफेंस में बहुत भीड़ हो गई थी। इसके अलावा कोई सेक्टर ही नहीं था जीवन चलाने के लिए। तो वो भीड़ से अब ये बाहर है। अभी इसकी कहीं बात नहीं होगी। आप आज मेरे से लिख के ले लीजिए, 70 निकलने दीजिए, पूरे टीवी पे खाली सुज़लॉन चलेगा, है ना? अभी कोई नहीं देखने वाला इसको। ठीक है भाई, 40 से अगर 70 हो गया तो जो आज भी खरीदेंगे उनका कितना पैसा बन जाएगा। हाँ, वही मैं खैर। कह रहा हूँ, 40 पे अभी कहीं नहीं आएगा, 70 के बाद खाली न्यूज़ में यही आएगा और फिर उस समय रिटेल जनता रिसेंसी बायस से ग्रस्त, फिर फँसेंगे। नहीं, इसीलिए तो मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ ना कि आज क्या करना चाहिए? हाँ, वही मैंने समझाया, मैं तो खरीदने-बेचने के लिए कुछ नहीं कह सकता। मुझे जो चीज़ जैसी समझ में आती है, जी। मेरा जो जीवन है ना, मुझे ट्रेनिंग बहुत मिली है और एक ट्रेनिंग मुझे ये हमेशा सिखाया गया है कि लुक एट द थिंग्स एज़ दे आर। मैं कोई बायस ही नहीं लेता। सामने देखता हूँ, जो दिखता है, अभी जी। जो दिख रहा है वही है, बस। अभी आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, आप 40 टाइम का आरओई दे रहे हैं और 17 टाइम पे आपका वैल्यूएशन आ गया है। अब नहीं तो कब?